Hello students, class 10, good morning. This is the continued part of the last video and the chapter is making of a scientist from footprint without feet. ये chapter making of a scientist is a story of a famous scientist Richard H. Bright और उसी का हम continue करने जा रहे हैं in this video. The place where we left in the past was कि किस तरह से रिचर्ड एच ई ब्राइट ने अपने बेसमेंट में, बिल्डिंग के बेसमेंट में प्रॉपर लाइफ साइकिल का अरेंज किया और मोनार्क बटरफ्लाइज को डेवलप कराना शुरू कर दिया. करता क्या वो कि यूज्ड टू कैच फीमेल बटरफ्लाई, कलेक्टेड एग्स एंड रेज देम इन द बेसमेंट फॉर प्रॉपर लाइफ साइकिल. और इस तरह से उसने थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज कलेक्ट कर लिए और सभी को टैग करता और छोड़ देता. धीरे धीरे इस काम में ही वाज लूजिंग इंटरेस्ट ऑफ टैगिंग बटरफ्लाइज एंड ही वाज गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस प्रोसेस. सो इट ऑल्सो डिड नॉट गेट हिम मच रेस्पॉन्स. और नतीजा क्या कि जब ये करता तो उसका बहुत बढ़िया पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल भी नहीं रहा था. Out of many butterflies, whatever butterfly he was tagging could be captured maximum 1 or 2 within 75 miles of his area. जहाँ वो रहता था वहाँ से 75 miles में सिर्फ एक या दो ही बटरफ्लाई टैग्ड वाले उसको मिल पाते थे. तो he was losing interest in this. Now when he was in 7th class, जब ये 7th class में गए, he came to know that what real science was because he lost in county science fair. जब काउंटी साइंस फेयर हेल्ड हुआ साइंस मेला, तो उसमें ये लूज कर गया, हार गया. एंड इट वॉज अ वेरी सैड फीलिंग फॉर हिम बिकॉज अदर क्लासमेट्स ऑफ हिज won that fair, in that fair. And what he showed in that county science fair was कि he showed a frog tissue under the microscope slide. एक स्लाइड में फ्रॉग के टिश्यू को इसने प्रेजेंटेशन में रखा. उसका कोई बेनिफिट मिला नहीं एंड ही लॉस्ट. अदर स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स विच वर क्वाइट अप्रिशिएटेड एंड दोज एक्सपेरिमेंट्स गिव देम द रिजल्ट. सो ही हैड डिसाइडेड टू मेक अ रियल प्रोजेक्ट. तो इसने फैसला किया कि अब एक रियल प्रोजेक्ट बनाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर. एंड सो ही कंसल्टेड डॉक्टर अर्क्यूहार्ट. इफ यू रिमेंबर डॉक्टर अर्क्यूहार्ट, तो आपको याद होगा फ्रेडरिक ए अर्क्यूहार्ट, जिसने रिची के मदर को रिस्पॉन्स किया था कि किस तरह से बटरफ्लाई को टैग करे और वो छोड़े, विच वी डिड इन द पास्ट वीडियो. डॉक्टर अर्क्यूहार्ट इसको उस पर बेस्ड, इसके न्यू आइडियाज, न्यू नॉलेजेस पर बेस्ड इसको कुछ मैक्सिमम नॉलेज भेजते रहे, इसको फीडबैक देते रहे ताकि नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट पे काम करे. और उनके दिए हुए आइडियाज का इसने इस्तेमाल किया फॉर नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट टू टेक पार्ट इन साइंस, मतलब काउंटी साइंस फेयर में हिस्सेदारी के लिए. ही रिमेन बिजी विद दोज आइडियाज ऑल थ्रू हिज हाई स्कूल एंड वॉन मेनी प्राइजेस. पूरे हाई स्कूल के स्टडीज तक डॉक्टर अर्क्यूहार्ट के भेजे हुए आइडियाज पे काफी व्यस्त रहा, उस पर काम करता रहा. और इसने तब तक काम किया जब तक इसने जीत हासिल नहीं की. In 8th standard, he tried to find the cause of a viral disease. फिर 8th standard में जब ये पहुंचे तो इन्होंने इस पर काम किया. इन्होंने मीन्स किसने? रिचर्ड एच ई ब्राइट ने, कि किस तरह से ये जो वायरल डिजीज है मोनार्क बटरफ्लाइज को खत्म किए जा रहा है या उसको मार रहा है, इस पर काम करना प्रारंभ किया. ब्राइट थॉट दैट द डिजीज वाज बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू बीटल्स. उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये जो बीमारी जा रही है मोनार्क बटरफ्लाइज को, बीटल से ये वायरल डिजीज ट्रांसफर हो रहा है. तो इन्होंने क्या कर दिया कि बीटल के मौजूदगी में कैटरपिलर्स को रेज करना शुरू कर दिया, मोनार्क बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को. ये एक्सपेरिमेंट कुछ खास इनको प्रूफ नहीं दिया. थोड़ा बहुत कुछ इस प्रोजेक्ट से इन्होंने सराहना मिली इन्हें. नेक्स्ट ईयर ही ट्राइड द थ्योरी ऑफ दैट वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क. फिर अगले सेशन के लिए इन्होंने काम किया. वो क्या कि किस तरह से वाइसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करते हैं, यानी कि लुक में सेम लगते हैं जबकि दोनों अलग अलग स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई है. ही पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाई लुक लाइक मोनार्क
वो उन्होंने इस थ्योरी पे काम किया कि वायसराय बटरफ्लाई खुद को लुक में मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह प्रेजेंट करते थे, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाइज बर्ड्स का अच्छा टेस्ट नहीं होता था, मतलब वो उस पर चॉइस नहीं देते थे, वो वायसराय को खाना पसंद करते थे। और वायसराय अगर मोनार्क के लुक में रहेंगे तो मोनार्क समझ के बर्ड्स मिसगाइड होंगे और वायसराय बटरफ्लाई को नहीं खा पाएंगे और वो मैक्सिमम बच जाएंगे। फिर उन्होंने जब इस पे काम किया तो ही फाउंड क्या कि बटरफ्लाई, मोनार्क और वायसराय में बर्ड्स का टेस्ट वायसराय ज्यादा होता था। लेकिन जब उन्होंने इस पर काम की तो इन्होंने देखा कि स्टर्लिंग बर्ड, एक बर्ड है स्टर्लिंग, तो ये स्टर्लिंग बर्ड जो है वो मोनार्क को खा लेते थे। उस पर इन्होंने काम किया और इन्होंने पाया कि स्टर्लिंग बर्ड मोनार्क को खाना पसंद करते थे, दे प्रेफर ईटिंग मोनार्क। लेटर बाद में जब रिसर्च शो किया तो वायसराय मोनार्क को कॉपी करने लगे। दिस प्रोजेक्ट वॉन हिम द फर्स्ट डिवीजन जियोलॉजी। ठीक है, ये रिसर्च पर इनको जियोलॉजी में फर्स्ट अवार्ड मिला डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी की ओर से। ओवरऑल थर्ड इनको काउंटी फेयर में अवार्ड मिला। यानी कि क्या खोज इन्होंने कर दी कि किस तरह से मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करता था वायसराय बटरफ्लाई टू कीप इट सेफ फ्रॉम बिकमिंग प्रे ऑफ द बर्ड्स। उसके बाद सेकेंड ईयर हाई स्कूल का इनका बीता। रिचर्ड स्टार्टेड ए रिसर्च और उन्होंने एक रिसर्च पर काम करना शुरू किया। वो रिसर्च जिस पर इन्होंने खोज की, काम की, वो रिसर्च क्या था? वो था इंसेक्ट हार्मोन्स पर, जो बाद में एक न्यू थ्योरी दैट इज द लाइफ ऑफ सेल को विकसित किया। द क्वेश्चन फ्रॉम वेयर द रिसर्च स्टार्टेड वाज सिंपली वेरी इजी। और क्वेश्चन ये जो सेल पे, लाइफ ऑफ सेल पे काम करने की थ्योरी जो इनकी खोज निकाली इन्होंने, रिचर्ड एच ई ब्राइट ने, ये कैसे इनके दिमाग में और कैसे हुआ? तो ये सवाल उठा कि मोनार्क बटरफ्लाइज के बॉडी पे जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं वो आखिर क्यों हैं, क्या रीजन है? तो कई लोगों का मत होता था कि जस्ट एक फैंसी यानी अच्छा लुक देने के लिए, डेकोरेटिव लुक के लिए। लेकिन डॉक्टर अर्क्यूहार्ट फ्रॉम टोरंटो कनाडा वो सेटिस्फाइड नहीं थे इन आंसर से। इस पर ई ब्राइट ने काम किया और उन्होंने एक डिवाइस खोज निकाला जो ये प्रूफ कर दिया कि मोनार्क बटरफ्लाइज के बॉडी पे जो स्पॉट्स थे, गोल्डन स्पॉट्स, वो एक्चुअल में हार्मोन प्रोड्यूस करते थे और वो हार्मोन प्यूपा को डेवलप कर देता था एक प्रॉपर बटरफ्लाई में। अगर वो हार्मोन रिलीज नहीं होता तो प्यूपा से एक प्रॉपर ग्रोथ वाला बटरफ्लाई डेवलप नहीं होता। जब इन्होंने ये बात खोज कर दी अपने डिवाइस से तो ब्राइट को फर्स्ट प्राइज मिला काउंटी साइंस फेयर में और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में जाने का एक मार्ग बन गया उनका। ही नाउ गॉट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। यहां पर इनके प्रोजेक्ट ने थर्ड प्राइज जीता जियोलॉजी में। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ऑन द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। इनको ऐसी उपलब्धि, ऐसी खोज और ऐसे अवार्ड्स मिलने के कारण इनकी हुनर पर इनको एटमोलॉजी लेबोरेटरी में जो वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट में रिसर्च का है वहाँ पर इनको काम करने का मौका मिला। वहाँ भी इन्होंने मोनार्क प्यूपा पर काम किया जो हाई स्कूल से ही इन्होंने शुरू किया था और जब इन्होंने हिस्सेदारी ली इंटरनेशनल साइंस फेयर में तो वहाँ इनको फर्स्ट प्राइज इस चीज़ पर मिला था। आफ्टर विनिंग दिस प्राइज ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ऑन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग समर और इनको आर्मी लेबोरेटरी में भी काम करने का मौका मिला इस पुरस्कार के जीतने के बाद। देन ड्यूरिंग इज सेकेंड ईयर, सीनियर ईयर यानी कि जब फाइनल ईयर जब ये क्रॉस कर रहे थे तो इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट में काम करना शुरू कर दिया टू हाउ द सेल ग्रो, कि मोनार्क के विंग से सेल कैसे ग्रो करता है। और he worked on what? He worked that he tried an experiment in which he grew cells from a monarch wing, कि मोनार्क बटरफ्लाइज के विंग से सेल विकसित करना इन अ कल्चर, जो कि एक अरेंजमेंट करके उसमें डेवलप करना। कल्चर जानते हो नहीं कि ऐसा अरेंजमेंट जहां पर कोई डेवलपमेंट का कार्य कर सके, टिश्यूज सेल्स का डेवलपमेंट का। And showed that cell would divide and develop into a normal butterfly wings scales provided that they were treated with the hormone from the gold spots। और ये रिसर्च इनकी खोज निकालने में ये मदद कर दी कि गोल्ड स्पॉट्स जो होते थे मोनार्क बटरफ्लाइज के विंग्स पर मतलब प्यूपा पर, वो ही विंग्स पे बनते थे और वही हार्मोन से बटरफ्लाइज के विंग्स डेवलप होते
थे। इन्होंने ऐसी खोज कर निकाली। This research of his won the first prize at the international fair and spent his summer after graduation doing more research on the subject at an army laboratory and the laboratory of US Department of Agriculture. इस रिसर्च ने इनको पहला पुरस्कार फर्स्ट प्राइज दिलाया इंटरनेशनल फेयर में और फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उस दौरान इनको आर्मी लेबोरेटरी अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स में काम करने का और मौका मिला डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। देन ही वर्कड मोर on hormone release from the gold spots during the following summer at the laboratory of agriculture department. इन्होंने अब तक उस टॉपिक का पीछा नहीं छोड़ा था कि किस तरह से वो जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं वो हार्मोन रिलीज करता है, उस पर इन्होंने और रिसर्च किया, काम किया। He defined the chemical structure of the hormone. इन्होंने एक लैब में इक्विपमेंट्स के मदद से कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर खोज निकाला उस हार्मोन का, जो कि प्यूपा के गोल्ड स्पॉट्स से विंग से निकलते थे। After 1.5 years, Ebright got the idea for his new theory which was about the cell life. तब उसके बाद इन्होंने 1.5 साल काम करने के बाद इनको एक नया आइडिया आया कि सेल लाइफ पर, सेल की जिंदगी पर, कोशिकाओं की जिंदगी पर काम करने की एक थ्योरी इन्होंने खोज निकालने की सोची। द आइडिया केम टू हिम दैट व्हेन ही वाज लुकिंग फॉर, और ये आइडिया इनको आया कैसे, जब ये एक्सरे फोटो उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर का एक्सरे फोटो देख रहे थे तब इनको ये आइडिया आया। इन्होंने क्या देखा, ही फाउंड दैट कि ईयर्स ऑफ स्टडीज इंसेक्ट्स हार्मोन हेल्प सॉल्व आउट द पजल। और इन्होंने ये जब एक्सरे को देखा उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को, तब इनके दिमाग में सेल लाइफ के बारे में जानकारी मिली, इनके दिमाग में आया यह बात, और उनकी इस खोज ने इनको एक उस मुकाम पे ला दिया जो साइंस के फील्ड में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था कि बहुत बड़ी पजल ऑफ बायो का सॉल्यूशन मिल चुका है अबाउट लाइफ ऑफ सेल। इट हैड सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हाउ सेल्स रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, और उसमें ये खोज निकाला इन्होंने कि किस तरह से सेल जो है डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड करता है। मीन्स उन्होंने ये फाइंड आउट कर दिया कि डीएनए इज द न्यूक्लियस इज इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी। उन्होंने क्या निकाला कि सेल के न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद है जो किसी भी स्पीसीज का हेरिडिटी कैरेक्टर को कंट्रोल करती है और लेते चलती है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ अ सेल, और अलग अलग सेल के अलग अलग फंक्शन को भी डिटरमाइन किया। हेंस इन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ सेल। देन ईब्राइट और उसके रूममेट ने, वो भी एक शानदार साइंटिस्ट थे, इनके रूममेट्स ने मिलकर ड्राइंग्स बनाए, प्लास्टिक मॉडल्स बनाए इस थ्योरी पर, और जितना पॉसिबल हो सका नोट्स तैयार किए, पेपर पर लिखे इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने की। इट डिड नॉट सरप्राइज द पीपल, और ये सारी चीज़ें लोगों को उतनी आश्चर्यचकित नहीं की, क्योंकि ये एक ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट ऑनर्स की डिग्री हासिल की। ठीक है, ये क्लास में सेकंड आए अमंग 1510 स्टूडेंट्स, 1510 बच्चे के बीच में ही स्टूडेंट सेकंड पोजीशन, आप अंदाज़ा लगा सकते हो 1510 स्टूडेंट्स में नंबर 2 पोजीशन पे ये रहे। ही बिकेम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट भी रहे, रिसर्चर भी रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पे पढ़ने के साथ साथ, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के साथ साथ रिसर्चर का भी काम इन्होंने किया। इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि द थ्योरी प्रूव टू बी करेक्ट, कि अगर ये थ्योरी इनकी खोज जिन्होंने खोज निकाली थी द डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ अ सेल, तो जब ये खोज अगर प्रूफ हो जाती तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लाइफ। एंड इस खोज से जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करना साइंस में आसान हो जाता, और कई तरह के डिजीज पर काम करना, शोध करना इजी हो जाता, लाइक कैंसर एंड अदर डिजीजेस। और उनके इस रिसर्च की शुरुआत हुई थी कहाँ से, वही मोनार्क प्यूपा से, जिसके बॉडी पर गोल्डन 12 स्पॉट्स होते हैं। और यह खोज सेल लाइफ के बारे में पता करने में मददगार साबित हुई। ही हैड बीन कीन इंटरेस्ट इन साइंस, ये इसमें नो डाउट था कि रिचर्ड ईब्राइट को साइंस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, तभी तो ये बटरफ्लाई कलेक्ट करते, और वहीं से इनकी जीवन शुरू हुई कि टू एंटर इन द फील्ड ऑफ साइंस। लेकिन इसके अलावा ही वॉज अ चैंपियन डिबेटर, एक अच्छा डिबेट करने वाले व्यक्ति में से भी थे, अच्छा विवाद बहस कर सकते थे किसी टॉपिक पर।
ही वॉज अ पब्लिक स्पीकर, ए गुड बोट रेसर, ठीक है ना, कैनोइस्ट जिसको कहते हैं। ही वॉज एन ऑलराउंडर आउटडोर गेम प्लेयर ऑल्सो, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। ही वॉज अ गुड फोटोग्राफर, ठीक है ना, साइंस के अलावा नेचर और साइंटिफिक मतलब सब्जेक्ट्स पे फोटोग्राफी बहुत अच्छा कर लेते थे। नो डाउट ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, अच्छा स्कोर करते थे, लेकिन उसके अलावा डिबेटिंग में भी ये अपना योगदान दिया करते थे, यानी कि उसमें भी इनकी एनर्जी रहती थी। साइंस के अलावा भी ओवरऑल एक्टिविटीज़ में ही वॉज क्वाइट अप टू मार्क। एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स में डिबेट जरूर किया करते थे। ही ऑल्सो यूज्ड टू एडमायर हिज सोशल स्टडी टीचर, ये अपने सोशल स्टडी के टीचर को बड़े एडमायर करते थे, उनको आदर्श मानते थे। उनका नाम था मिस्टर रिचर्ड ए वेलहरर, ठीक है। इब्राइट कहते थे कि अगर ये टीचर इनको, ही वॉज द राइट मैन, दिस एसएससी टीचर वॉज द राइट मैन हु ओपनड हिज माइंड टुवर्ड्स न्यू आइडियाज। इसी व्यक्ति ने इनको न्यू आइडियाज की तरफ आगे बढ़ने में प्रेरित किया। रॉबर्ट रिचर्ड एच इब्राइट, रॉबर्ट एच इब्राइट के जो टीचर थे वो भी से बहुत इम्प्रेस होते थे, क्योंकि साइंस में काम करने के साथ साथ दिस साइंटिस्ट रिचर्ड एच इब्राइट 3-4 घंटे अपने डिबेट मटेरियल को तैयार करने में भी समय देते थे, यानी कि साइंस के वर्क के अलावा डिबेट मटेरियल भी तैयार करते थे 3-4 आवर्स का टाइम निकालकर। और इसके अलावा इन्होंने बटरफ्लाइज और दूसरे इंसेक्ट्स पे भी खूब रिसर्च किया, काम किया। ही एडेड दैट ही वॉज कॉम्पिटिटिव बट नॉट इन अ बैड सेंस। ये कहते थे कि ये कॉम्पिटिटिव तो है, लेकिन उनका मकसद या मंशा रॉन्ग कंपटीशन का नहीं, हेल्दी कंपटीशन का है, ठीक है ना। और इनका कंपटीशन सिर्फ प्राइज जीतना या विनिंग थॉट से नहीं होता था। इनका कंपटीशन होने का मकसद ये होता था कि वॉट एवर ही डू ही वुड डू द बेस्ट। दैट इज व्हाट मेक अ गुड साइंटिस्ट। और इसी तरह से उनका ऐसा मानना था कि इसीलिए एक अच्छे साइंटिस्ट ये बने भी, उनके अपने मत के कारण। He needs a first-rated mind along with curiosity and an added will to win for the right reason. ये एक क्यूरियस माइंड के व्यक्ति थे और ये हमेशा जीते तो सही कारणों से जीते। इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन को इतना शानदार रखा और न्यू खोज कर दी, जिसके कारण ये हर पोजीशन पर जीतते चले गए। Since the time Richard's mother got him the book about migration of monarch, his curiosity towards science had just grown. वही वक्त जब उनकी माँ ने, रिचर्ड एच इब्राइट की माँ ने, जब उनको मोनार्क बटरफ्लाइज के माइग्रेशन पर जब बुक दिया, वही दिन की शुरुआत थी जब इनकी एंट्री यानी इंटरेस्ट, दिलचस्पी एंट्री हो गई साइंस के फील्ड में। दिस इज हाउ द चैप्टर डन स्टूडेंट्स। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, हाउ रिचर्ड एच इब्राइट ने 6-7 ईयर्स चाइल्ड ने किस तरह से एक महान वैज्ञानिक का रास्ता तय किया थ्रू ऑल हार्ड वर्क, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी से। सो व्हाट यू डू इज कि गो थ्रू द वीडियो, लिसन टू इट, गो थ्रू द चैप्टर ऑल्सो एंड सॉल्व द एक्सरसाइज. Next chapter we will be doing in the next video. Thank you.